अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीटोसिन। दिस इज अ हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन होता है। इसकी केमिकल नेचर है पॉलीपेप्टाइड कोंटेनिंग 8 अमीनो एसिड, यानी कि ये 8 अमीनो एसिड को कंटेन करता है। एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, इफेक्ट ऑन यूटिरस। It stimulate concentration of the smooth muscle of pregnant uterus, यानी कि ये प्रेग्नेंट यूटिरस में होता है। यूटिरस मानी बच्चादानी। It is released in large quantities just prior to delivery, यानी कि डिलीवरी से पहले ये रिलीज हो जाता है बहुत बड़ी क्वांटिटीज में। इफेक्ट ऑन मिल्क इजेक्शन, यानी कि मिल्क पर इसका इफेक्ट जो बेबीज के लिए ब्रेस्ट में बनता है। इट काजेज इंक्रीज मिल्क इंजेक्शन इन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट होते हैं खवातीन के अंदर, उनमें दूध की पैदावार को बढ़ाता है जब बच्चा पैदा हो जाता है। स्टिमुलस फॉर मिल्क इंजेक्शन, इसमें नंबर 1 पे है सकिंग ऑफ निपल्स ऑफ ब्रेस्ट बाय बेबी। ब्रेस्ट के ऊपर छोटे छोटे निपल्स बनते हैं जहाँ से दूध रिलीज होता है। हैंडलिंग ब्रेस्ट बाय बेबी, बेबी के लिए जो ब्रेस्ट है उसमें वाफिर मिकदार में दूध को पैदावार को बढ़ाता है। क्राइंग ऑफ बेबी फॉर फीडिंग, बच्चा रोता है दूध पीने के लिए, उसमें भी ये हार्मोन काम करता है। साइट साउंड ऑफ बेबी, बेबी जो होता है ना उसकी साउंड वगैरह पर भी ये असरअंदाज होता है। इसके बाद इफेक्ट ऑन फर्टिलाइजेशन, ऑक्सीटोसिन इज आल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग क्वाइटस बाय नर्वस रिफ्लेक्स, यानी कि नर्वस रिफ्लेक्स से ये रिलीज होता है। इट काजेज यूटेराइन कंट्रैक्शन एंड हैज अ सकिंग इफेक्ट ऑन सीमिनल फ्लूइड, सीमिनल फ्लूइड पे भी इसका बहुत इफेक्ट होता है। इट accelerates transport of the seminal fluid toward the fallopian tubes, favoring fertilization, और ये fertilization को भी बढ़ाता है। इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल, इन लार्ज डोजेज ऑक्सीटोसिन काजेज वेसोडाइलेशन एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। इसके बाद इफेक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, इट काजेज प्रोलैक्शन सिक्रीशन, प्रोलैक्शन की सिक्रीशन करता है। इट इनहिबिट्स एडीएच सिक्रीशन, यानी कि एंटी डायबिटिक हार्मोन को रोकता है। क्लिनिकल इंडिकेशन फॉर यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन, इंड्यूसिंग लेबर ट्रीटमेंट ऑफ यूटेराइन हेमोरेज। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन इज अ स्मॉल प्रोटीन, ये छोटी प्रोटीन होती है विच एक्ट टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल पर एक्ट करती है। दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ इसलेट्स ऑफ लिंगरेंस ऑफ द पंक्रियाज, पंक्रियाज मीन लबलबा, यानी कि ये बीटा सेल को अलहदा करता है लिंगरेंस और पंक्रियाज से। इसके बाद केमिकल नेचर है इसकी, ये स्मॉल सॉल्युबल प्रोटीन होता है जो कि 51 अमीनो एसिड को कंटेन करता है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इट इंक्रीज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि ये स्टिमुलेटिंग को प्रोसेस को ये इंक्रीज करता है और ग्लूकोज लेवल को भी सेल के अंदर, स्पेशली इन मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में, द हार्ट स्मूथ मसल और हार्ट के स्मूथ मसल्स में ऑफ द यूटिरस बाय एक्टिवेशन, हरकत देता है ग्लूकोनेस को। But on the other hand, insulin does not facilitate glucose entry into brain and RBC, यानी कि RBC और brain में इसकी entry नहीं होती। It increase utilization of glucose for energy, it increase glycogen store in cells, इसको cells में store करता है glycogen को। It increase the conversion of glucose into fat to be stored in adipose tissue, और fat को adipose tissue में भी store करता है। On fat metabolism, यानी कि फैट पे इसका असर, forms fatty acid from assist liver glucose by activating acetyl coenzyme carboxylase, यानी कि ये इसको अख्तियार होता है कि ये फैटी एसिड को लीवर और ग्लूकोज तक एक्टिवेट करे। इसके बाद फैटी एसिड एंड यूटिलाइज्ड फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड विच आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, और इनको भी एडिपोज टिश्यू में स्टोर करता है ट्राइग्लिसराइड को। इट इनहिबिट्स, रोकता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन फैट सेल में इनको रोकता है बाय इनहिबिटिंग हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। इसके बाद आ जाता है ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म।
इट काजेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड इनटू सेल, यानी कि ये अमीनो एसिड में सेल को ट्रांसपोर्ट को एक्टिव करता है। इट प्रमोट्स ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम टू फॉर्म न्यू प्रोटीन की फॉर्म में इसको भी प्रमोट करता है। It promotes transcription of DNA in nucleus to form messenger RNA. It inhibits protein catabolism. इसको भी प्रोटीन की कैटाबोलिज्म को रोकता है, यानी तफरीक को रोकता है। It inhibits glucogenesis from amino acid on growth. Insulin is essential for ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। एज इट इंक्रीज प्रोटीन फार्मेशन, ये प्रोटीन की फार्मेशन को इंक्रीज करता है ताकि जो बेबी होता है उसकी जो ग्रोथ है ना वो बहुत तेज़ी से हो पाए। उसके बाद आ जाता है टेस्टोस्टेरोन। इंट्रोडक्शन है। दिस इज द प्रिंसिपल हार्मोन्स ऑफ द टेस्टिस विच कंसिस्ट ऑफ 19 कार्बन एटम, यानी कि ये मेल्स का हार्मोन होता है जो कि टेस्टिस हार्मोन्स के रिलेटेड है। नीचे इसकी केमिकल नेचर है। स्टेरॉइड इन नेचर, यानी कि ये अपनी नेचर में स्टेरॉइड होता है। एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इफेक्ट ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर इसका असर। During intrauterine life, testosterone is secreted by the genital ridge. Later on, it is secreted by the placenta. यानी कि placenta और genital ridge को secrete करता है। It causes the development of male sex organs, including the penis. Penis में male जो organs होते हैं उनको increase करता है। Scrotum हो गया, जो थैलियाँ वगैरह होती हैं। प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स एंड मेल जेनिटल डक्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस हार्मोन्स आल्सो काजेज डिसेंट ऑफ द टेस्टिस एंड सप्रेस्ड द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, जो कि फीमेल में डाली जाती हैं। इन अडल्ट टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय लेडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस, ये सारा पता है आपको, आप लोगों ने खुद से इसको रीड कर लेना। अब आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, their characteristics make their appearance under the influence of sex hormones, सेक्स हार्मोन्स को बढ़ाते हैं at puberty, बलोगत के अमल में। द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और बॉडी हेयर, यानी कि बॉडी के ऊपर हेयर की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं, जैसे चेस्ट हो गया, एक्सिला हो गया, प्यूबिस की हड्डी जो होती है उसको भी बढ़ाते हैं। इसके बाद ब्लैंडनेस हो गया, दाढ़ी जो होती है ना, गंजपन। डिक्रीज ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन टॉप ऑफ द हेड जो होता है ना पेनिस ऊपर, उसमें बाल वगैरह को रोकते हैं। वॉइस होगी, वॉइस को चेंज करते हैं, उस वॉइस को बढ़ाते हैं। मेल्स की वॉइस जो है ना मोटी मोटी होती है, ठीक है। लैरिंगल मेकोजा एंड एनलार्जमेंट फैलाव करते हैं। इन ऑफ द लैरिंक्स में इट इंक्रीज लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड, इस वोकल कॉर्ड की थिकनेस को बढ़ाते हैं। इसके बाद स्किन है, टेस्टोस्टेरोन काजेज थिकनेस ऑफ स्किन की थिकनेस को बढ़ाते हैं, रफनेस को दूर करते हैं। उसके बाद डिपोशन ऑफ मेलानिन इन स्किन एंड आल्सो इंक्रीज सीबासियस ग्लैंड की सेक्रेशन को भी तेज करते हैं। इसके बाद बॉडी चेंजेस हो गया, broadening of the shoulders and hypertrophy of muscles in males, यानी कि मेल के जो शोल्डर्स वगैरह होते हैं उनको बढ़ाते हैं, क्योंकि फीमेल्स के बहुत कम होते हैं, मेल्स के ज़्यादा होते हैं। उसके बाद बिहेवियर चेंजेस, टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर aggressive, more active attitude and interest in positive sex, यानी कि ये सारी मेल्स की जो चीज़ें होती हैं इनको इंक्रीज करते हैं सेक्स को। उसके बाद मूड, उनके एटीट्यूड वगैरह को। इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड बिल्ड अप द मस्कुलचर, काजेज पॉजिटिव बैलेंस, डिक्रीज ब्लड यूरिया लेवल, इनको भी डिक्रीज करते हैं। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑन CNS, इंक्रीज द लिबिडो बाय डायरेक्टली एक्शन ऑन CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इफेक्ट ऑन बोन्स, इंक्रीज थिकनेस ऑफ बोन की मोटाई को बढ़ाते हैं। इंक्रीज टोटल क्वांटिटी ऑफ बोन मैट्रिक्स की क्वांटिटी को भी बढ़ाते हैं। इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन बोन्स में जो कैल्शियम साल्ट होते हैं ना उनको भी बढ़ा देते हैं। नैरो द लेंथ ऑफ द मेल पेल्विस आउटलेट,
यानी कि मेल के जो पेल्विस होते हैं उनको भी तंग करते हैं। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द मेल पेल्विस एंड मेक इट फनल शेप देते हैं उसके पेल्विस को। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द पेल्विस एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग, उसको स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। इफेक्ट ऑन बॉडी लेंथ, टेस्टोस्टेरोन इज secreted in excessive amount, it decrease the length of the body due to early function of the epiphysis. Effect on BMR, increase the BMR 12 to 16 due to increased protein formation. Effect on RBCs, testosterone increase the number of RBCs, RBCs के नंबर को increase करते हैं 15 से 20 तक। However, this difference may be due to increased metabolic rate following testosterone administration rather than to the direct effect of testosterone RBC प्रोडक्शन। यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो था ना RBC की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट को भी बढ़ाता है थ्रू सोडियम वाटर और डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी के। दिस इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑफ अ मैनर डिग्री, और मैनर डिग्री यानी कि एक डिग्री होती है जिस जहाँ तक इसने बढ़ाना होता है। आई होप आपको सही से समझ में आ गया होगा ये सारा का सारा टॉपिक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।